हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक सेंटेंसेस। मतलब जब भी हम इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले क्या सीखते हैं? बेसिक वर्ड्स। जब बेसिक वर्ड्स हमारे क्लियर हो जाते हैं तो हम एडवांस वर्ड्स सीखते हैं। तो ऐसे ही हमें बेसिक सेंटेंसेस सीखने, उसके बाद एडवांस सेंटेंसेस सीखने। बेसिक सेंटेंसेस जो हम डेली में हम कोई काम करते हैं, जो हमारे एक्शंस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो ये छोटी सी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो बेसिक सेंटेंसेस में चाहिए क्या होता है? सबसे पहले एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, यानी कि बिना सब्जेक्ट के हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है हमारा कर्ता। कर्ता मतलब जो कोई काम कर रहा है, यानी कि मैं, तुम, वे, हम। तो और कोई नाम आ गया है, लिख देते हैं। तो यानी कि ही, वह, शी, कोई लड़की है वह, इट, जब हमें जेंडर नहीं पता है, एंड आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, एंड कोई नेम। तो ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट। ही, शी, इट एंड नेम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये हमारे हैं प्लूरल सब्जेक्ट। जब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम सेंटेंस में एस ई आई एस नहीं लगाते, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस ई आई एस लगाते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस हमारा तो हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है यानी कि करता है, वो एक्शन जो है वर्ब, यानी कि कौन कौन सा वो काम करता है। तो सेंटेंस हमारा इसमें ही कवर होगा। मैंने कहा मैं जाती हूँ, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है हमारा? आए। मैंने कहा मैं आए, वर्ब हमारी इसमें क्या है? जाना, यानी कि एक्शन में है जो क्या कर रही है? आई गो। मैंने कहा मैं जाती हूँ। वह खेलता है, तो वह कौन? कोई लड़का, ही प्ले। लेकिन जब मैंने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वहाँ पे हम एस ई एस ऐड करेंगे, तो ही प्लेज, वह खेलता है। वह जाती है, शी गोज। शी है तो एस या ई एस यूज़ किया। वे दौड़ते हैं, तो वे कौन? वे को हम बोलते हैं दे दौड़ने को बोलते हैं रन, दे रन। वह काम करता है, तो वह को ही वर्क्स। ही डू वर्क भी बोल सकते हैं। एंड हम खाते हैं, तो हम वी ईट, हम खाते हैं। नेहा पढ़ती है, नेहा रीड्स। देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। स्ट्रक्चर कवर कीजिए, स्ट्रक्चर में क्या कुछ होता है, तो स्ट्रक्चर समझिए, पूरा सेंटेंस इसमें ही आ जाता है। स्ट्रक्चर चाहे कोई भी हो, बहुत सारे स्ट्रक्चर आएंगे, अभी तो बहुत सारे आते हैं। तो स्ट्रक्चर पे फोकस कीजिए, सेंटेंसेस बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। जब हमारा स्ट्रक्चर जो है वो आपको समझ में आ जाएगा और आपको वर्ब याद है, तो किस टेंस के साथ कौन सी वर्ब हमारी यूज़ होती है, उसमें सब कवर हो जाएगा। स्ट्रक्चर पे फोकस कीजिएगा। स्ट्रक्चर जब फोकस कर लोगे, प्लस वर्ब याद होनी बहुत ज़रूरी है। तो हमारा देखो बेसिक सा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया। सब्जेक्ट और वर्ब हमने यूज़ किया, थोड़ा सा और लेवल बढ़ा देते हैं। इसके बाद हम यूज़ करते हैं एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अभी देखिए, मैंने कहा राहुल पबजी खेलता है। सिंपल लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। राहुल क्या करता है? राहुल खेलता है। राहुल प्लेज, क्या खेलता है? पबजी। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या निकला? पबजी एक ऑब्जेक्ट निकला हमारा। नेहा कहानी लिखती है, नेहा राइट्स। नेहा लिखती है, क्या लिखती है? एक कहानी, एक स्टोरी। वे पिज़्ज़ा खाते हैं, वे खाते हैं। दे ईट, वे खाते हैं। दे ईट, क्या खाते हैं? वे पिज़्ज़ा खाते हैं। वे पिज़्ज़ा खाते हैं। उसने मोबाइल ख़रीदा। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा हमारा चेंज हुआ, क्योंकि सेंटेंस हमारा ये पास्ट फॉर्म में है, यानी कि ये प्रेजेंट में नहीं है। ये प्रेजेंट में सेंटेंस था, ये था पास्ट में। और जब हम पास्ट सेंटेंस यूज़ करते हैं तो हमारे वहाँ पे वर्ब की पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। तो मोबाइल जो ख़रीदा है, बाय की सेकंड फॉर्म क्या होगी?
बॉट, उसने मोबाइल खरीदा। ही बॉट ए मोबाइल, उसने मोबाइल खरीदा। उसने कपड़े धोए। अब वॉश फॉर्म हमारी इसमें क्या है, एक्शन क्या है, वॉश, यानी कि धोना। धोना की सेकंड फॉर्म होगी हमारी वॉश। उसने कपड़े धोए। शी वॉश क्लोथ्स। देखो सेंटेंसेस कितने आसान से हुए। पहले हमने लिया सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस फ्रेम किए, प्लस हमने ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्ट ऐड किया, तो हमारा ये सेंटेंस फ्रेम हो गया। फिर हमने थोड़ी सी यहाँ पे वर्ब जानी कि सेंटेंस हमारा कैसा है। अभी जितने भी तरह के सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच में हम सारे कवर करेंगे। तो जो बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा। अभी हम देखते हैं आगे थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं सेंटेंसेस का। अब हम देखते हैं आगे थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते सेंटेंसेस का। तो कैसे करेंगे, सेम हमने लिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लेंगे इज एम आर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर प्लस वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएंगे। तो मैंने कहा मैं बढ़ा रही हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें, आई। पढ़ाने को बोलते हैं टीच, लेकिन जब कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस है ये, तो कोई काम कंटिन्यू चल रहा है तो वहाँ पे हम वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। आई एम वर्ब हमारी इसमें क्या है, टीच, एंड वर्ब के साथ हम यूज़ करेंगे आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म यूज़ किए क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस, अगर कोई काम जारी है, चल रहा है, तो हम वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख देते हैं। नेक्स्ट, वह सो रहा है, तो वह कौन, ही इज़। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ कब करनी है, कैसे करनी है, वो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब एक टॉपिक बनाएंगे तब कवर करेंगे। अभी हम मोटा मोटा जो सेंटेंस, बेसिक सेंटेंस होते कौन कौन से, किस तरह से होते हैं, पहले ये कवर कर लो। थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत पैटर्न समझ में आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब किन सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम, यानी कि स्टेप बाय स्टेप ये कंसेप्ट लेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। वह सो रहा है, तो ही इज़ स्लीप, लेकिन हमने वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ की क्योंकि काम कंटिन्यू जो चल रहा है। स्लीपिंग, यानी कि जिन सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ये वर्ड्स आते हैं तो हम वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। वह डांस कर रही है, शी इज़, वर्ब हमारी इसमें है डांस, एंड आईएनजी फॉर्म, शी इज़ डांसिंग। अब सेंटेंस हमारा थोड़ा चेंज होता है। वह खाना नहीं खा रही है, तो सेंटेंस हमारे इसमें हमने यूज़ किया इसमें नहीं, तो नहीं को हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ब के साथ नॉट, नॉट ऐड करेंगे, बाकी हमारा स्ट्रक्चर वही होगा। तो वह, शी इज़ नॉट, वर्ब हमारी इसमें क्या है ईट, ईटिंग, शी इज़ नॉट ईटिंग वह नहीं खा रही है। रवि नहीं पढ़ रहा है, एंड नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वह नहीं पढ़ रहा है, रवि नहीं पढ़ रहा है, रवि इज़ नॉट रीडिंग। रहा है तो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। क्या तुम जयपुर जा रहे हो, अब ये हमारा स्ट्रक्चर चेंज होगा पूरा ही, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस है। पहले हमने लिया पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि सिंपल सेंटेंस सकारात्मक, फिर हमारा आया यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस, और ये आता है हमारा
इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक, जब हम प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ पे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है, यानी कि इज, एम, आर। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आती है हमारी वर्ब, फिर आती है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब भी हम प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। क्या तुम जयपुर जा रहे हो, तो हमने यहाँ पे तुम क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आएगी। तो तुम के साथ यू आर, यू गोइंग टू जयपुर। क्या तुम जयपुर जा रहे हो, आर यू गोइंग टू जयपुर। क्या वे नहीं आ रहे, ये हमारे निगेटिव सेंटेंस आ गया, तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड किया। क्या, आर के साथ हम यूज़ करेंगे, नहीं सॉरी, दे के साथ यूज़ करेंगे आर दे नॉट कमिंग। क्या वे नहीं आ रहे हैं, आर दे नॉट कमिंग, क्या वे नहीं आ रहे हैं। अभी देखो बेसिक सेंटेंसेस आपने कितना कवर किया, कितना समझ में आया छोटी सी वीडियो में। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल सेंटेंसेस क्रिएट किए हैं, इतने सिंपल सेंटेंसेस जैसे कि मैंने 10 करवाए 15 करवाए, तो उसमें से प्लस 10 आप खुद से करके देखिए, तो बहुत अच्छे से आपकी ये जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से कवर होने वाली है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।